हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 है जिसको हम बहुपद भी कहते हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.4 हमने स्टार्ट कर ली है, जिसका क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। आपके पास ये जो 15th क्वेश्चन है इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट में आपको एक क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब एरिया, जो कि बराबर है 25a² माइनस 35a प्लस 12। एक्चुअली ये है क्या? ये एक आयत का क्षेत्रफल है। ये मैंने एक आयत बना लिया, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये जो आयत है इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आपको इस रूप में यहाँ पर दे रखा है। तो ये पूरा 25a² माइनस 35a प्लस 12 ये पूरा इस आयत का क्षेत्रफल है। आपको ये पता है कि आयत के जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको क्षेत्रफल तो दे दिया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि बताओ क्षेत्रफल अगर आयत का आपके पास ये है तो इस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए या क्या होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये जो क्षेत्रफल 25a² माइनस 35a प्लस 12 दे रखा है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, मतलब इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, और गुणनखंड ज्ञात करने का हमारा जो तरीका होगा वो तरीका है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मध्य पद विभाजन। तो मध्य पद विभाजन क्या होता है और कैसे हम किसी बहुपद पे अप्लाई करते हैं इसके बारे में एक वीडियो में पहले से बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकेंगे। तो आइए अब हम हमारे पास जो 25a² माइनस 35a प्लस 12 है इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं, मतलब उसको फैक्टराइज करते हैं। कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वापस एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। -35a प्लस 12। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 12 है इसको इस 25a² से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो आपको सिखाया गया है। ठीक है, तो 25a² से आप 12 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी के लिए मैं a² नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ 12 को 25 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 1250, 1250। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो नंबर होता है हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर किस किस के पहाड़े में आता है। मतलब एक के पहाड़े में आता है तो 1 गुणा 1250 बराबर 1250, फिर 2 गुणा 625 बराबर 1250। ऐसे आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ये नंबर है बहुत बड़ा और ऐसे अगर हम लिस्ट बनाने लग जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम इस तरह से पहाड़े बनाते हैं तो हमारा मेन काम ये होता है कि हम 1250 के गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं जो जो पॉसिबल हो सकते हैं। 1250 के दो गुणनखंड तो ये हो गए, 1250 और एक, एक जोड़ा तो ये हो गया। 1250 का दूसरा, बाकी जो अगले जो दो गुणनखंड है वो है 625 और 2। ऐसे ही 1250 के और भी गुणनखंड इस तरह हम निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में हमें टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें कौन से गुणनखंड चाहिए, तो मैं बता दूं, हमें ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पे हमारे पास कितना आना चाहिए, 35। ठीक है, हमें 1250 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 35, और उन दोनों को गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 1250। तो वो करने का तरीका क्या होता है
जब आप 12 को 25 से गुणा करते हो, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया, ऐसे लिखा मैंने 12 25 गुणा 12, ठीक है, जो कि 1250 के बराबर था। मैं क्या करता हूँ, मैं इस 25 को यहाँ पर 5 गुणा 5 लिख देता हूँ, और ये जो 12 है इसको मैं 4 गुणा 3 लिख देता हूँ, तब भी इन सब का गुणनफल कितना होगा, 1250। इन सबको गुणा करोगे तब भी 1250 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं 5 को 4 से गुणा कर दूं तो ये कितना बनता है, 20 गुणा 5 को अगर 3 से गुणा कर दूं तो ये कितना बनता है, 15। तब भी हमारे पास उत्तर कितना होगा, 1250। लेकिन मुझे जो दो नए गुणनखंड मिले हैं, कौन कौन, एक 20 और एक 15। आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास उत्तर क्या मिलता है, 35। और यहाँ बीच में भी आपके पास कौन सी संख्या है, 35। इसका मतलब है 1250 के जिन दो गुणनखंडों की यहाँ पर हमें ज़रूरत है, वो है एक 20 और दूसरा 15। ठीक हो गया। तो हमारे पास दो गुणनखंड आ गए, एक आया 20 ए, दूसरा आया 15 ए। इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आया 35 ए। इन सब के साथ ए मैंने लगा दिया, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ हमारे पास क्या है, 35 ए। तो अब हम क्या करेंगे, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए की जगह हम लिखेंगे 20 ए प्लस 15 ए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 20 ए प्लस 15 ए प्लस 12। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ये जो ब्रैकेट है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा -20 ए माइनस 15 ए प्लस 12। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से भी कॉमन निकालेंगे। तो 25 और 20 को बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड कर सकता है वो है 5, और ए स्क्वायर और ए को भी बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड कर सकता है वो है ए। तो इसका मतलब है 5a आपका कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 5a इसमें से हमने अलग कर दिया तो बचा हमारे पास 5a, क्योंकि अगर 5a को वापस मैं 5a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 25a स्क्वायर आ जाता, चूँकि ये है, माइनस इसमें से 5a हम बाहर निकाल चुके हैं, तो 5 4 20 होता है, तो यहाँ पर क्या बचा, 4। ये है माइनस, यहाँ लगा दिया। 15 और 12 को बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड कर सकता है वो है 3, तो इसका मतलब आप 3 कॉमन लोगे, और अंदर क्या बचा, 15 में से 3 हमने निकाल दिया है तो ये बचा 5a। क्योंकि अब हम ब्रैकेट लगा रहे हैं और बाहर हमारे पास माइनस है, ध्यान रखें अगर यहाँ माइनस होगा तो इन दोनों के साइन आपको ब्रैकेट में चेंज करने पड़ते हैं। तो इसका साइन यहाँ माइनस है, तो अब इसका साइन यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा अब माइनस। 12 में से 3 हम निकाल चुके हैं, तो 3 4 12, ये 4 बचा। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसमें से और इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये आ रही है 5a माइनस 4 कॉमन आ गया इसमें से और इसमें से। देखो ये है ना, ये दोनों कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 5a माइनस 3। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो पहला पार्ट था, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा था, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्षेत्रफल बराबर ये दे रखा था 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। और जब हमने इसका मिल्टन स्प्लिटिंग किया तो हमारे पास इसके दो गुणनखंड आ गए जो कि ये हैं, तो इनको मैं लिखता हूँ 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। आप आगे पीछे भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें से कौन लंबाई है कौन चौड़ाई, ये बड़ा है तो इसीलिए ये हो गई हमारी लंबाई, ये छोटा है इसलिए ये हमारी हो गई चौड़ाई। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये क्षेत्रफल था, इस क्षेत्रफल के लिए हमने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर ली। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। ये है सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अभी आपको पीछे बताया था, क्षेत्रफल
आयत का जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर मैं एक आयत बनाऊं तो इस आयत का क्षेत्रफल आपको ये दे रखा है, तो इसकी मदद से आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करें, इसका मिनटम स्प्लिटिंग करेंगे। वो करने के लिए आप 35y² प्लस 13y-12 को यहाँ पर लिख दें। अब कैसे करेंगे मिनटम स्प्लिटिंग? सबसे पहले 12 को 35 से हम गुणा करते हैं। वैसे तो हम 35y² से करते हैं, अभी के लिए आप सिर्फ संख्या लेके चलो। तो 12 को मैं 35 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। ये आता है 420, ठीक। अब हमें 420 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे 13 आता हो। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास ये होता है, हम एक एक करके सभी संख्याओं के पहाड़े को पढ़ें और उसकी एक लिस्ट बना लें। जैसे 1 गुणा 420 बराबर 420, तो 420 के ये दो गुणनखंड आ गए। 2 गुणा 210 बराबर 420, तो 420 के अगले दो जोड़े गुणनखंड के ये आ गए। ऐसे ही 3 गुणा 140 420, 420 के अगले जो गुणनखंड का जोड़ा है वो ये ऐसे आ गया। तो इस तरीके से आपके पास कई सारे जोड़े प्राप्त हो सकते हैं, पर इस तरह से अगर हम एक लिस्ट बनाने लग जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेस्ट तरीका क्या होता है, जहां पर आप इन दोनों को गुणा करके 420 दिखाते हो, ये 12 को और तोड़ दो। इसकी जगह लिखो 4 गुणा 3 और 35 की जगह लिखो 7 गुणा 5, तब भी यही बनता है ना। अब आपको 13 चाहिए। अब मैं 13 लाने के लिए कुछ इस तरीके का अपनाता हूँ, जैसे 7 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 21, और 4 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया मेरे पास 12। तो 21 और 12 दो और मेरे पास यहाँ पर गुणनखंड आ गए हैं, लेकिन इनको जोड़ने या फिर घटाने से यहाँ पर 13 मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो 12 था जिसको मैंने 4 गुणा 3 लिया, और जो 35 था इसको मैंने 7 गुणा 5 लेकर 420 लिखा। अगर मैं 7 को 3 के साथ लूँ, 7 को 4 के साथ लूँ और 3 को 5 के साथ लूँ, तब क्या मेरे पास कुछ बनेगा? देखो, 7 को 4 से गुणा किया तो ये बना 28, 5 को 3 से गुणा किया तो ये बना 15, 28 गुणा 15 भी 420 होता है। और 28 को अगर माइनस करो 15 के साथ तो कितना मिलता है आपको? 13, जो कि आपको यहाँ चाहिए। इसका मतलब ये है कि 28y माइनस 15y इक्वल होता है 13y। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि ये 13 ना होगा 13y है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर गुणनखंड कैसे मिल पाया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 13y की जगह लिखेंगे 28y माइनस 15y, इस 13y की जगह। तो ये हो गया 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो, ये 35 है और ये 28 है। बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है वो है 7, तो इसीलिए यहाँ पर 7 कॉमन आ जाएगा। y² और y, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है वो है y, तो हम सीधे बोलेंगे कि इन दोनों में से 7y कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा? 7 5 ज़ा 35, और y² में से y जा चुका है तो क्या बचा? y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आएगा। अच्छा, 28 होता है 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, तो 7 बाहर आ चुका है तो क्या बचा फिर? 4, और ये y तो बाहर आ चुका है, तो 5y प्लस 4 बचा। अब 15 और 12, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है वो है 3, और यहाँ है माइनस, तो ये माइनस लिखा और 3 लिखा। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया, अगर यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में इन दोनों के साइन चेंज जाएंगे। इसका साइन माइनस है तो प्लस में लिखूंगा, इसका साइन माइनस में तो प्लस में लिखूंगा। 15 और 12 में से 3 कॉमन आ चुका है, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस, और ये 3 इसमें से भी आ चुका है तो 3 4 ज़ा 12। इसमें और इसमें जो है वो 5y प्लस 4 बाहर आ चुका है,
और बचा क्या 7y माइनस 3 बचा, तो हमने 7y माइनस 3 ये लिख लिया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने क्षेत्रफल, जो क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल दे रखा था 35y² प्लस 13y माइनस 12, इसका जब हमने गुणनखंड ज्ञात किया मिल्टन स्प्लिटिंग मेथड से, तो हमारे पास इसके दो गुणनखंड आए, एक आया 5y प्लस 4, एक आया 7y माइनस 3। तो अब तुमसे अगर पूछा जाए इसमें से कौन लंबाई है, कौन क्या लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, तो एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई। तो इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना था, जो क्षेत्रफल दे रखा था उसको मिल्टन स्प्लिटिंग से सॉल्व करना था, मध्यपद विभाजन से हल करना था, जो कि मैंने यहाँ आपको पूरा बताया, और उससे जो दो आपके गुणनखंड आते हैं उसमें से एक हो जाएगी लंबाई, दूसरी हो जाएगी चौड़ाई। तो ये हमने बच्चों यहाँ पर 15th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।